गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। हाजी सरफराज नाज़िम अल जामियातुल अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी मुबारकपुर की तरफ से हाफिज मिल्लत साहब के सालाना उर्स पर सभी जायरीनों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। बशीर अहमद सभासद वार्ड नंबर 10 मोहल्ला पूरा रानी समौदी मुबारकपुर की तरफ से हाफिज मिल्लत साहब के सालाना उर्स पर सभी जायरीनों को हार्दिक शुभकामनाएं व अभिनंदन। नूरुल हुदा अंसारी सभासद मोहल्ला पुरानी बस्ती वार्ड नंबर 25 मुबारकपुर की तरफ से हाफिज मिल्लत साहब के सालाना उर्स पर सभी जायरीनों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। मुबारकपुर नगर पालिका से सभासद के प्रत्याशी वार्ड नंबर 11 से मोहम्मद शादाब अनवर एडवोकेट की तरफ से हाफिज मिल्लत के सालाना उर्स में आने वाले सभी जायरीनों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। आजमगढ़ जिले के लालगंज बाजार के पास आग ने कई रिहायशी मंडई को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से लगभग 10 मंडई जलकर खाक हो गई। बता दें कि लालगंज बाजार के वार्ड नंबर 8 में सड़क किनारे कई लोग मंडई डालकर रह रहे थे कि इसी बीच शॉर्ट सर्किट के चलते एक मंडई में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कई और मंडई में आग लग गई। वहाँ रह रहे लोग भागकर किसी तरह अपनी जान बचाए और आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में लोगों का सारा गृहस्थी का सामान जलकर नष्ट हो गया। सूचना पर एसडीएम लालगंज व नायब तहसीलदार पहुंचकर नुकसान का आकलन करने में जुट गए। कैसे आग लगी? बिजली से। बिजली से? हाँ। कितना नुकसान हुआ आपका? हमारा नुकसान हो गया है, मोटरसाइकिल रहल है, हाँ दरिया गुजारी रहल, ओढ़ना फटाई रहल है। हाँ हाँ। और मतलब साइकिल रहनी है। हाँ, मोटरसाइकिल है। कितनी झोपड़ी जरी है? 8। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने महकमे में बड़े पैमाने पर निरीक्षकों व उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा 5 निरीक्षकों तथा 5 उप निरीक्षकों की तैनाती प्रदान की गई है, तो वहीं 6 निरीक्षकों और 1 उप निरीक्षक के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया। इसके साथ ही जमीन संबंधी विवाद में जहां चौकी प्रभारी फरियाद नवल किशोर सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया, तो वहीं हाल ही में लाइन हाजिर किए गए अतरौलिया थाना अध्यक्ष नदीम अहमद फरीदी को क्राइम ब्रांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी क्रम में निरीक्षक यशवंत सिंह को क्राइम ब्रांच से निरीक्षक अपराध कोतवाली, निरीक्षक आलम को प्रभारी विशेष जांच, निरीक्षक अपराध कंधरापुर, निरीक्षक सुरेंद्र सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सेल से प्रभारी मॉनिटरिंग सेल विशेष जांच प्रकोष्ठ, निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार पांडे को प्रभारी डीसीआरबी से क्राइम ब्रांच, निरीक्षक शशि मौली पांडे को एंटी माफिया सेल से एंटी माफिया सेल डीसीआरबी, निरीक्षक ब्रजेश कुमार यादव को एंटी माफिया सेल से प्रभारी आईजीआरएस जन शिकायत प्रकोष्ठ, निरीक्षक क्षितिज त्रिपाठी, धर्मेंद्र कुमार सिंह, आनंद कुमार सिंह, स्वतेंद्र कुमार सिंह, नदीम अहमद फरीदी को पुलिस लाइन से क्राइम ब्रांच, महिला उप निरीक्षक प्रज्ञा सिंह को पुलिस लाइन से प्रभारी महिला सहायता प्रकोष्ठ, उप निरीक्षक सुल्तान सिंह को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी फरियां थाना निजामाबाद, उप निरीक्षक नवल किशोर सिंह को प्रभारी चौकी फरियां से पुलिस लाइन, उप निरीक्षक विजय नारायण पांडे को पुलिस लाइन से थाना गंभीरपुर, मुक्तेश्वर यादव को पुलिस लाइन से थाना गंभीरपुर, उप निरीक्षक सीताराम को थाना पवई से थाना जहानागंज, उप निरीक्षक मान सिंह को पुलिस लाइन से थाना पवई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आजमगढ़ जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जिला प्रमोशन अधिकारी बीएल यादव के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय जेंडर अभियान के अंतर्गत अंतिम दिन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा महिलाओं हेतु चलाई जा रही योजना के प्रचार प्रसार के साथ साथ महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के हिंसा व भेदभाव के उन्मूलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु विकास खंड छठियां में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला कल्याण विभाग की ममता यादव व रिंकी सिंह द्वारा राष्ट्रीय जेंडर अभियान का प्रचार प्रसार किया गया। इस अवसर पर ममता यादव ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, लिंग परीक्षण, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम एवं भेदभाव के उन्मूलन के बारे में विस्तार से बताया।
उन्होंने कहा कि महिलाओं का जहां भी समाज में शोषण हो उसका कड़ा विरोध करें एवं अपने आसपास की महिलाओं को भी जागरूक करें। उन्होंने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में बताते हुए कहा कि इस अधिनियम का उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना तथा पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही रिंकी सिंह ने महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत हेल्पलाइन नंबर 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवाएं और 108 एम्बुलेंस सेवाओं के बारे में बताया। आजमगढ़ जिले में आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के कुलपति प्रोफेसर विजेंद्र सिंह एवं प्रसार निदेशक प्रोफेसर AP राव के निर्देशन में संचालित कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा में प्रथम बार किसान सम्मान दिवस का आयोजन केंद्र के प्रभारी अधिकारी एवं सह अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय कोटवा के प्रोफेसर DK सिंह के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय उपस्थित रहे। किसान सम्मान दिवस के अवसर पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के कृत्य पर प्रकाश डाला गया तथा जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों को सम्मानित किया गया। किसान सम्मान दिवस के साथ ही राष्ट्रीय मशरूम दिवस का आयोजन भी केंद्र पर किया गया, जिसमें केंद्र के वरिष्ठ फसल सुरक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह ने मशरूम के औषधीय व पोषकीय गुणों पर चर्चा की तथा सभी के मशरूम उगाने व खाने के लिए प्रेरित किया। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 18 व 19 जनवरी 2023 को जनपद में रामायण कॉन्क्लेव 2023 के आयोजन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि रामायण कॉन्क्लेव 2023 के आयोजन हेतु DAV कॉलेज, वेस्ली इंटर कॉलेज, अंबेडकर मैदान, सिविल लाइन या अन्य किसी महत्वपूर्ण स्थान का चयन कर सूचित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा रामायण कॉन्क्लेव 2023 के संपूर्ण आयोजन हेतु मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि रामायण कॉन्क्लेव 2023 के आयोजन में चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग, खादी ग्रामोद्योग विभाग, ODOP, उद्योग विभाग, बैंक का स्टॉल, कौशल विकास केंद्र, खाद्य विभाग आदि विभागों की विभागीय प्रदर्शनी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि रामायण कॉन्क्लेव 2023 के समापन के अवसर पर जनपद आजमगढ़ के साहित्य, कला, अध्ययन, पत्रकारिता, लेखन, पर्यटन आदि से संबंधित सामाजिक कार्यकर्ताओं से जुड़े महानुभावों को प्रशस्ति पत्र, अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह, मेमेंटो देने हेतु कार्य योजना बनाकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने CMO को निर्देश दिया कि कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण जीवन रक्षक यंत्र एवं औषधि युक्त सचल एम्बुलेंस की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने PWD को निर्देश दिया कि कार्यक्रम अवधि से पूर्व कार्यक्रम स्थल के आसपास की सड़कों की मरम्मत एवं डिवाइडर की रंगाई पुताई कराएं। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। हाजी सरफराज नाजमे अल जामेतुल अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी मुबारकपुर की तरफ से हाफिज मिल्लत साहब के सालाना उर्स पर सभी जायरीनों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। बशीर अहमद सभासद वार्ड नंबर 10 मोहल्ला पूरा रानी समौदी मुबारकपुर की तरफ से हाफिज मिल्लत साहब के सालाना उर्स पर सभी जायरीनों को हार्दिक शुभकामनाएं व अभिनंदन। नूरुल हुदा अंसारी सभासद मोहल्ला पुरानी बस्ती वार्ड नंबर 25 मुबारकपुर की तरफ से हाफिज मिल्लत साहब के सालाना उर्स पर सभी जायरीनों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। मुबारकपुर नगर पालिका से सभासद के प्रत्याशी वार्ड नंबर 11 से मोहम्मद शादाब अनवर एडवोकेट की तरफ से हाफिज मिल्लत के सालाना उर्स में आने वाले सभी जायरीनों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। आजमगढ़ जिले के रेशमी नगरी मुबारकपुर में विश्व विख्यात अल जामेतुल अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी के संस्थापक हाफिज मिल्लत का सालाना उर्स 24 व 25 दिसंबर को संपन्न होगा, जिसकी तैयारियां कई दिनों से चल रही थीं। कल से उर्स शुरू हो जाएगा। इस उर्स पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं और चादरपोशी करते हैं। साथ ही देश के कोने कोने से लोग अपनी दुकान लगाकर यहाँ बैठे हुए हैं। आपको बताते चले कि यह अरबी यूनिवर्सिटी अल जामियातुल अशरफिया के नाम से चर्चित है। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर किसानों गरीबों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गोष्ठी को संबोधित करते हुए निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि चौधरी साहब किसानों गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने आजीवन उनके हित की लड़ाई लड़ी।
उनकी फसलों के उचित मूल्य के लिए सड़क से लेकर संसद तक लगातार संघर्ष किया, लेकिन भाजपा की केंद्र और भाजपा की सरकारें सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही हैं। किसानों और गरीबों का जितना शोषण भाजपा सरकार में हो रहा है, आज तक कभी नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मामले में कहा कि सरकार गलत तरीके से किसानों की जमीन ले रही है। सरकार का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि एयरपोर्ट अडानी को दे दिया जाए, वह इसका उपयोग धन कमाने के लिए करें। कहा कि आजमगढ़ जिले से वाराणसी और गोरखपुर 2 घंटे के फासले पर है, इसलिए पहले मोदी वाराणसी और योगी गोरखपुर का विकास करें। आजमगढ़ में हवाई अड्डे के विकास में किसानों के घर, मकान, जमीन जाने के बाद किसान बेघर हो जाएंगे, इसलिए सरकार को एक बार फिर से इस मामले में विचार विमर्श करना चाहिए। गोष्ठी में शोभनाथ यादव, अशोक यादव, शिवसागर यादव, विवेक सिंह, वीरेंद्र यादव, उद्धम सिंह, अजीत राव, संतोष गौतम, वेद प्रकाश सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती कार्यालय पर मनाई गई। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह आजीवन गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए उन्होंने काम किया और जब भी उनको सत्ता में आने का अवसर मिला तो उन्होंने किसानों के हित में बड़े फैसले लिए। ज़मींदारी खत्म करने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया था और जिससे आम आदमी चाहे किसी समाज का हो उसे सम्मान मिला, उसको रहने का अवसर मिला। आज ऐसे नेता हमारे बीच में नहीं है, उनके विचारों की प्रासंगिकता आज भी है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से किसानों का शोषण कर रही है, किसानों का उत्पीड़न कर रही है, किसानों को फसलों का उचित लागत जो लग रही है उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा है, ऐसी परिस्थिति में आज चौधरी साहब के विचार प्रासंगिक हैं और सब लोग, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग उन्हीं के रास्ते पर चल करके हमारे नेता स्वर्गीय नेताजी ने किसानों के लिए हमेशा बड़े बड़े फैसले लिए, काम किए। ऐसे में हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आजमगढ़ आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में सचल खाद्य जांच दल ने छापेमारी करके केक व केक निर्माण में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों सहित कुल 7 नमूने जांच हेतु संग्रहित किए। सबसे पहले छापा दल कप्तानगंज स्थित बाजार पहुंचा, जहां 2 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर व्याप्त कमियों को दूर करने हेतु नोटिस दिया। तत्पश्चात कंदरापुर बाजार स्थित विक्रेता के प्रतिष्ठान पर पहुंचे तथा वहां पर संदेह के आधार पर तैयार स्ट्रॉबेरी केक का नमूना लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक श्रीवास्तव ने प्रतिष्ठान में व्याप्त गंदगी पर असंतोष व्यक्त करते हुए अविलंब सुधार करने का निर्देश दिया। इसके बाद छापेमारी दल सहदा स्थित एक बेकरी शॉप से एक केक का नमूना जाँच हेतु लिया। मौके पर विक्रेता खाद्य सुरक्षा का पंजीकरण नहीं प्रस्तुत कर सका तो अधिकारी ने मौके पर ही उसका ऑनलाइन आवेदन करवाया तथा सचेत किया कि भविष्य में बिना पंजीकरण के प्रतिष्ठान नहीं संचालित करें। इसके पूर्व छापेमारी दल ने नगर के बलरामपुर, नामदारपुर के 2 अन्य प्रतिष्ठानों से केक के एक नमूने जांच के लिए लिया है। छापेमारी दल के अन्य सदस्यों ने बिलरियागंज डेयरी से दूध के 2 नमूने संग्रहित कर जाँच की। आजमगढ़ जिले के कुंवर सिंह उद्यान में राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि चौधरी साहब किसानों, गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने आजीवन उनके हित के लिए लड़ाई लड़ी, उनकी फसलों के उचित मूल्य के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में उत्पादन शुल्क का 50% की कटौती कर सराहनीय कदम उठाते हुए लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया, जिसे आज भी भुलाया नहीं जा सकता। हम लोग चौधरी चरण सिंह की जयंती का कार्यक्रम कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह देश के किसान मसीहा रहे। चौधरी चरण सिंह ही देश की ऐसी धरोहर थे जो कि देश को एकता के राग में बांधने का काम किए। चौधरी चरण सिंह किसान हित के लिए दिन रात संघर्षरत रहते थे। जमींदारी विनाश करके हर व्यक्ति को उसका हक दिलाने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया। आजमगढ़ दीवानी बार एसोसिएशन के सभागार में जनपद न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिंह को भावभीनी विदाई दी गई। इससे पूर्व हाथी पर सवार होकर अध्यक्ष प्रभाकर सिंह बैंड बाजे व सैकड़ों अधिवक्ताओं के साथ जिला जज के कोर्ट तक पहुंचे। वहां से ससम्मान जिला जज को दीवानी बार एसोसिएशन के सभागार तक ले आए। इस सम्मान से अभिभूत जिला जज जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि एक न्यायाधीश का सही मूल्यांकन बार के अधिवक्ता ही करते हैं। आज यहां एकत्रित अधिवक्ता समूह की भावनाओं को देखकर लगता है कि
किस जज के रूप में हमने अपनी भूमिका का भली भांति निर्वहन किया। यहाँ आने से पूर्व दीवानी बार के अधिवक्ताओं की विद्वता के बारे में जो सुना था वह यहाँ आकर यह महसूस भी किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने कहा कि 7 महीने के छोटे से कार्यकाल में जिला जज ने अपने न्यायप्रियता की बेमिसाल छाप छोड़ी है, जिसे हम बहुत समय तक याद रखेंगे। इस अवसर पर दीवानी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, केपी अस्थाना, ओम प्रकाश मिश्रा, दयाराम यादव, सूबेदार यादव, पूर्व मंत्री प्रमोद सिंह, अनिल कुमार सिंह, विंध्यवासिनी प्रसाद सिंह सहित अन्य अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण कर जिला जज का स्वागत किया। हाजी सरफराज नाजमे अल जामेतुल अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी मुबारकपुर की तरफ से हाफिज मिल्लत साहब के सालाना उर्स पर सभी जायरीनों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। बशीर अहमद सभासद वार्ड नंबर 10 मोहल्ला पूरा रानी समौदी मुबारकपुर की तरफ से हाफिज मिल्लत साहब के सालाना उर्स पर सभी जायरीनों को हार्दिक शुभकामनाएं व अभिनंदन। नूरुल हुदा अंसारी सभासद मोहल्ला पुरानी बस्ती वार्ड नंबर 25 मुबारकपुर की तरफ से हाफिज मिल्लत साहब के सालाना उर्स पर सभी जायरीनों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। मुबारकपुर नगर पालिका से सभासद के प्रत्याशी वार्ड नंबर 11 से मोहम्मद शादाब अनवर एडवोकेट की तरफ से हाफिज मिल्लत के सालाना उर्स में आने वाले सभी जायरीनों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन।